क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो आपका बहुत सारे फाउंडर्स को अपनी जो फाउंडरशिप अकाउंट है वो मिल नहीं रही है। तो एक्चुअली इशू क्या है, तो पहले इशू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे फाउंडर्स वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जिस पर्सन ने उनका आईडी एक्टिवेट कर दिया था, तो अब अगर उनको कांटेक्ट किया जाए तो ना उनका वो ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, या ना ही कोई चीज़ें बता रहे हैं। बहुत लोगों ने तो पेमेंट भी किया था, उसके बावजूद भी उनको नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे तो कांटेक्ट में ही नहीं है, अब उनको कॉल करो तो उठाते ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रही है। मुझे भी बीच में एक लेडी का कमेंट आया था, तो पहली बार में तो मैं समझ नहीं पाया था। वो उन्होंने यही कहा था कि मेरे को अपना आईडी जो है, फाउंडरशिप आईडी मिल नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि पेमेंट का कोई इशू आ गया हो, कोई पेमेंट कट गया हो, अभी तक मिला नहीं हो, ऐसा कुछ इशू होगा। तो मैंने फिर क्लियरली जब उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने किसी को अपना मतलब पैसे दे के खुलवाने के लिए दिया हुआ था, तो उन्होंने ईमेल आईडी जो भी है उन्होंने ही बना के दे दिया होगा। तो ईमेल आईडी पासवर्ड उन्होंने ही बनाया, पेमेंट वेमेंट भी उसके बाद कंप्लीट करवाने के बाद फिर आप जब कांटेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो उनको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो कल के वेबिनार में भी ये जो इम्पोर्टेंट इशू उठाया गया था, बहुत सारे कुछ फाउंडर्स ने इस बात को आगे रखा। और तो उसी चीज़ को लेकर डिस्कशन भी हुआ। तो मिस्टर धिल्लन से रीजंस मतलब उसके सोल्यूशन भी पूछा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मिस्टर धिल्लन के पास तो जो सोल्यूशन निकले वो यही था कि उन कल्प्रिट्स को थोड़ा सा बताया गया है कि आप लोग, अगर रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग काइंडली ऐसा काम मत कीजिए, आप लोग आईडी जो है वापस कर दीजिए। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको, हम लोगों को पता लगा या नॉन पैसिव को पता लगा, तो आपके फाउंडरशिप तो जाएगी जाएगी, बाकी जो आपके एप्पल्स है यानी आपके जो कमीशन है उसमें करोड़ों पड़े होंगे, तब भी वो भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो बहुत सारे तरीके से आप लोगों को पकड़ा जा सकता है। उसके बाद कोई ख़ास सॉल्यूशन ऐसा कुछ निकला नहीं। फिर मिस्टर कौशिक ने भी यही बोला कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें बोलेगी, एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो चलो मान लो अगर अभी जिनका जिनका हो गया, क्योंकि मिस्टर धिल्लन ने खुद कहा कि उनके पास भी 8-10 इस तरह के केसेस आए थे। तो अगर और केसेस इस तरह से बढ़ता जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है? हो सकता है आज के डेट में 10-15 लोग इस तरह के हो, या 100 लोग हो। कल के डेट में अगर लाखों में चला जाए, फिर क्या होगा? इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? तो ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे ख्याल से इसका जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सही वाला जो तरीका होता है वो यही है कि सारे जब भी फाउंडरशिप की जाती है तो एक प्रॉपर केवाईसी के साथ करवाना चाहिए। और एक मोबाइल ओटीपी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी फाउंडरशिप क्या लिए जा रहे हैं, जीमेल के भरोसे लिए जा रहे हैं। अब जीमेल में क्या है कि आप 50-50 आईडीज़ खोल के रख दो, वो तो किसी का भी कुछ भी एक रैंडम एक नाम देके @gmail.com कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या है कि जब भी आप फाउंडरशिप खुलवाते हो तो कम से कम एक आईडी तो मांगना चाहिए ना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी लीगल कंपनी है। लीगल कंपनी में आप सोच के देखो, सिर्फ एक जीमेल के भरोसे आप क्या कर रहे हो, अकाउंट खोल रहे हो, 9,000 ट्रांसफ़र कर रहे हो, और उसके बाद आपका एक फाउंडरशिप आपको मिल रहा है, और कोई केवाईसी नहीं है उसका। तो ये डेफिनेटली एक सही तरीका नहीं है। उस वजह से इस तरह के इश्यूज आ रही है, और फ्यूचर में भी बहुत सारे इश्यूज आएंगी। तो केवाईसी मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं भी समझता हूँ कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की चीज़ें कोई भी कंपनी किसी से ऐसे वसूल नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग एक लीगल कंपनी हो ना, आप लोगों ने बोला हुआ है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप कर चुके हैं और सब कुछ लीगली हो चुका है। तो फिर आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये बोल सकोगे कि भाई हम पैन कार्ड नहीं ले सकते, आधार कार्ड नहीं ले सकते। डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि आप तो हर चीज़ लीगली कर रहे हो। तो जब भी आप कोई भी आप बनाते हो, जब भी फाउंडरशिप बनाते हो, तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको कम से कम एक आईडी प्रूफ तो कोई लेना चाहिए। स्पेशली पैन कार्ड तो लेना ही चाहिए। पैन कार्ड तो ऐसे भी बाद में लेना ही पड़ेगा। इतना आपका जो इतना ट्रांजेक्शन्स होने, इतना होने, बिना पैन कार्ड और इस तरह के केवाईसी के थ्रू तो हो ही नहीं सकता। तो अभी से करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है कि अभी से उनको करते रहना चाहिए था, केवाईसी के साथ, एक प्रॉपर आईडी के साथ। प्लस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था आपके पास मोबाइल ओटीपी, यानी मोबाइल पे वो इन्फॉर्मेशन जाना या मोबाइल पे ओटीपी जाना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, मान लो अब पता नहीं चल रहा ना, वो खुद ही पासवर्ड बना दिया, खुद ही कर दिया, बस क्योंकि अभी जो फंडा क्या चल रहा है, बस 9,000 कैसे भी कैसे करके, $97 कैसे भी करके ऑन पैसे के बाद चले जाए। बाकी मतलब केवाईसी वाईसी या कौन भर रहा है, क्या नाम है, क्या नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं। ईमेल आईडी में डॉट लग गया, वो ईमेल आईडी गलत है, ईमेल आईडी उधर है, इधर है, ए बी कुछ भी हो जाए, बस 9,000 ट्रांसफ़र कैसे हो जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन अब मुझे लगता है कि फोकस आप लोगों को केवाईसी पे भी बहुत ही जल्द करना चाहिए। और मोबाइल ओटीपी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो रहा है भाई, मोबाइल पे मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर इस ओटीपी को दो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है।
तो आप लोग जैसे मेरे चेहरे के पीछे पड़े रहते हो कि भाई चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। तो मैंने धिल्लन से यही कहा था ना, धिल्लन जी से यही कहा था कि ठीक है, आप जो आप चेहरा मैंने क्वेश्चन जब पूछा तो उन्होंने बोला जब तक आप चेहरा नहीं दिखाओगे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। तो मैंने उनसे क्लियरली यही बात बोला था कि आप मुझसे बिना चेहरा देखे 9,000 ले सकते हो, लेकिन बिना चेहरा दिखाए आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। ये तो बहुत ही बड़ी दोगलापंती वाली बात हो जाती है। ये गलत गलत तरीका है ना। आप सोच के देखो, मेरा बिना चेहरा दिखाए आपने क्या कर लिया, 9,000 मुझसे ले लिए। लेकिन जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने गया तो आप बोलते हो कि आंसर तभी देंगे, कब देंगे, जब आप आप मुझे चेहरा दिखाओगे, आइडेंटिटी दिखाओगे। बिना आइडेंटिटी के, बिना प्रूफ के तो आप मुझे दे नहीं रहे हो। उस समय मेरा प्रूफ तो ईमेल आईडी था ना। ईमेल आईडी तो भाई जीमेल आईडी कुछ भी बना के मैं 9,000 पे कर लेता। ऐसा तो कुछ था नहीं। ना मुझसे ना पैन कार्ड लिया, ना आधार कार्ड लिया, ना कोई फोटोग्राफ ली। 9,000 मुझसे ले लिए। लेकिन जैसे ही मैं आपसे वो बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी बताओ, चेहरा दिखाओ। तो ये गलत चीज़ है। चलो वो बात तो अलग ही है, लेकिन उसको मैं इससे इसलिए रिलेट किया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हर आईडी का एक प्रॉपर केवाईसी होना जरूरी है। हो सकता है आप बात के लिए रखे हो, आप बोलोगे कि ऐश ने सब कुछ सोच के रखा। ऐश ने तो इतना कुछ सोच के रखा है कि हर चीज़ लास्ट मोमेंट में क्यों चला जाता है। इस तरह के कुछ चीज़ें भाई एडवांस में भी करके रख सकते हैं ना। ये बोझ बन जाएगा, बहुत साल एक साथ जब करने लगोगे बहुत सारी भसड़बाजी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के फाउंडर्स इस तरह के झंझटों में और ज़्यादा फंसे। तो उम्मीद करता हूँ कि केवाईसी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है आपका केवाईसी। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।